टेक्नोलॉजी में भी देखिए कोई सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है। एक और पॉकेट जो अब और वीकनेस की तरफ वीक तो था ही और वीकनेस बढ़ रही है। मेटल्स देखिएगा और एनएमडीसी पर एक शॉर्ट कॉल अमित आपने दिया, 108 आपका टारगेट था। हिंडाल्को में मैं देख रही हूँ फ्रेश सेल साइड की पोजीशंस अब और एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते करते 4.5% नीचे आ गया है और अचानक इसे नीचे खींचा जा रहा है। यही स्थिति टाटा स्टील में भी हो रही है और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी वही बिकवाली का प्रेशर बनता हुआ। करीब आधे % का दबाव पिछले 10 मिनटों में इन स्टॉक्स ने और जोड़ लिया है और इस हफ्ते यहां पर वीकनेस रही है। ये बताइए, क्या ऑफकोर्स मेटल्स वीक हैं, आपने एनएमडीसी टॉपिक के तौर पर चुना, लेकिन हिंडाल्को, टाटा स्टील या फिर जेएसडब्ल्यू में अगर किसी ने नई बिकवाली करनी है तो कौन सा लेंगे? मैं ये कहूंगा कि ये सारे स्टॉक्स 4 से 5% ऑलरेडी घट गए हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो टाटा स्टील एंड सेल्स, स्पेसिफिकली अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल का स्ट्रक्चर काफी वीक है। सेल ने जाके रेजिस्टेंस अपने सारे मूविंग एवरेजेस पे लिया और एक जो करेक्टिव अप चैनल था उसको आज इसने ब्रेक कर दिया है। तो सेल में एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर टारगेट्स ऑफ 78 रुपीज एंड स्टॉप लॉस ऑफ 85। ओके, तो 78 के टारगेट के लिए सेल में एक मौका क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है बिकवाली की तरफ। राजेश, आपकी क्या सलाह होगी इन मेटल काउंटर्स में, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं एक सिक्लिकल स्टोरी है। कल परसों ही हम बात कर रहे थे कि स्टील कंपनियों में ग्लोबली शायद प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में उतनी डिमांड नहीं है और भारत में जो प्रीमियम मिलता था वो काफी इरोड हुआ है। क्या एक शॉर्ट टर्म में दबाव ही रहेगा इन काउंटर्स में? आप शॉर्ट साइड पर रहेंगे? जी नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पे लॉन्ग साइड में रहना चाहिए और ग्राउट को अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि दुनिया भर के बाजारों में प्राइसेस में टाइटनिंग हो रखी है। आयरन ओर के प्राइसेस अगर आप देखो तो पिछले 3 महीने में ऊपर जा चुके हैं। यहाँ कुछ दूसरी दिक्कतों की वजह से स्टॉक प्राइसेस में हम दबाव देख रहे हैं और पिछले तिमाही के नतीजे भी प्राइस सभी कंपनियों के खराब आए थे, कुछ के बेहद खराब आए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के बजट में आप देखो कि 10 लाख करोड़ का जो केपेक्स अनाउंस किया है सरकार की तरफ से, और उसमें एक बड़ा हिस्सा, उसका एक मेजर चंक जाने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और रेलवे में। तो जाहिर सी बात है कि जब ये केपेक्स 10 लाख करोड़ का होगा और बड़ा चंक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में जाएगा तो सीधे सीधे सीमेंट और स्टील कंपनियों के बॉटम लाइन में दिखेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो नरमी दिख रही है और मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं वहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। हमारी पिक जो स्पेस में है उसमें पहले नंबर पे अगर देखा जाए तो जिंदल स्टील एंड पावर रहे। दूसरे में देखा जाए जो श्याम मेटालिक्स है। ये कुछ 1-2 कंपनियां हैं जो हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड कर रखी है।